So we were discussing antidepressants. इसमें पहला हमने ग्रुप डिस्कस किया था SSRIs। वो एंटी डिप्रेसेंट्स जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान साइनेप्स के पॉइंट पर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? हमने इसके दो मैकेनिज्म्स डिस्कस किए थे। एक ये था कि जो सेरोटोनिन वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में रीअपटेक के ज़रिए वापस आते हैं, उनके रीअपटेक को ये ब्लॉक करते हैं। ये पॉइंट है ब्लॉकेज का। जब ये रीअपटेक को ब्लॉक करेंगे तो साइनेप्टिक गैप में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। राइट, ऐसा ही था हमने जो डिस्कस किया था। और दूसरा हमने कहा था कि कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं। वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स सेरोटोनिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। तो एसएसआरआईज इन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इनके काम को ब्लॉक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज हो सके। ये हमने डिस्कस किया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इस लिस्ट में जो हमने मेडिसिन डिस्कस किए थे, देवर फ्लॉक्सिटिन, मिस्टर फ्लॉक्सिटिन, फ्लूओक्सामिन, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, सर्ट्रेलिन। ये बार बार रिवाइज होते जाएंगे। देन वी एडिड अ सेकेंड ग्रुप, SNRIs। SNRI stands for serotonin norepinephrine reuptake inhibitors। अब ये जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, ये एक की बजाय दो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करता है। ये ना सिर्फ सेरोटोनिन बल्कि नॉर एपिनेफ्रिन के भी रीअपटेक को ब्लॉक करने वाला ग्रुप है, जिसकी वजह से साइनेप्स में सेरोटोनिन के साथ साथ, देखिए जो रेड है ये मैंने शो किया है, ये रेड ये तो सेरोटोनिन है। जो ब्लू में शो हो रहा है ये है नॉर एपिनेफ्रिन। तो नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक करने वाला ग्रुप SNRIs हैं। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ा देते हैं। इस लिस्ट में डुलोक्सिटिन, वेनलाफेक्सिन, डिसवेनलाफेक्सिन है। ये मेडिसिन्स कब यूज़ किए जाते हैं? अगर डिप्रेशन SSRIs को रिस्पॉन्स न दे रहा हो, एक आपने SSRI यूज़ किया फिर दूसरा यूज़ किया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम SNRIs की तरफ पेशेंट को स्विच कर सकते हैं। एक इंडिकेशन ये थी, एक नीड ये थी। दूसरी नीड ये थी कि अगर डिप्रेशन के साथ फिजिकल सिम्टम्स, खासतौर पर पेन का सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो अगेन हम SNRIs देते हैं। खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या पेशेंट्स विद कैंसर होते हैं, पेशेंट्स विद एनी अदर प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ होते हैं, जिनमें डिप्रेशन लाइकली होता है और साथ वो पेन की भी कंप्लेन करते हैं, तो उसमें हम SNRIs देते हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया एक और ग्रुप, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इन्हें ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें तीन बेंजीन रिंग्स हैं इनके स्ट्रक्चर में। ये ग्रुप कैसे काम करता है? अगर आप कंपैरिजन देख लें, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये है SSRI। SSRI के पास सिर्फ सेरोटोनिन का बास्केट है, ये सिर्फ सेरोटोनिन पर सेलेक्टिवली काम करता है। दूसरा है SNRI, इसके पास सेरोटोनिन के साथ एक और बास्केट है नॉरएपिनेफ्रिन का, एक लो लेवल का नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ा देता है, ज़्यादा मिकदार नहीं बढ़ाता। इसके नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाने के लिए इसकी हमने ज़्यादा डोज रखनी होती है। जबकि ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स सेरोटोनिन के साथ साथ बहुत इफ़ेक्टिवली नॉरएपिनेफ्रिन की मिकदार भी बढ़ाते हैं। इनकी लो डोज पर भी नॉरएपिनेफ्रिन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ट्राई साइक्लिक भी दो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करते हैं, मगर चूंकि ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ और ऐसे
नेसेसरी रिसेप्टर्स में भी काम करते हैं, जैसे हिस्टामीन रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स है, कुछ और रिसेप्टर्स है, जिनकी वजह से इन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, दो दे आर मोर पोटेंट, मोर इफेक्टिव। हम स्वेयर एंजाइटी में, स्वेयर डिप्रेशन में, स्वेयर ओसीडी में, सुसाइडल पेशेंट्स में ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ही यूज़ करते हैं। मगर मगर ये साथ साथ सेडेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, ड्राई माउथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लड विजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर सकते हैं, हार्ट को थोड़ा सा मामूली कदर किसी में हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इनमें हमने मुख्तसर ये तीन पढ़े थे। एमीट्रिप्टाइलिन, जो कि डिप्रेशन एंजाइटी के साथ साथ माइग्रेन हेडेक में भी यूज़ होता है। इमिप्रामीन, डिप्रेशन एंजाइटी के साथ साथ बच्चों में बेड वेटिंग में भी यूज़ होता है। क्लोमिप्रामीन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, अ वेरी गुड चॉइस। ये साइकोटिक डिप्रेशन में हम यूज़ करते हैं, डिप्रेशन विद साइकोसिस में, रेजिस्टेंट डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, स्वेयर एंजाइटी, स्वेयर ओसीडी, सुसाइडल पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। एंड दिस ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स इज रिलेटिवली सेफ इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। एसएसआरआईज में हमने दो मेडिसिन डिस्कस किए थे कि वो ज़्यादा सेफ है प्रेगनेंसी में, जेवर फ्लॉक्सिटिन एंड sertraline। यहाँ पर ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी सेफ हैं। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की लिस्ट में इनके साइड इफेक्ट्स लिखे हैं। इनकी लिस्ट में मजीद मेडिसिन्स डोथाइपिन आते हैं, और लेसिप्रामीन, कुछ और मेडिसिन भी हम ऐसे है जो यूज़ करते हैं। आज जो ग्रुप ऐड होगा वो है ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स इसलिए कहते हैं, पहले तो एंटी डिप्रेसेंट इसलिए कहते हैं कि ये ग्रुप जो है ये भी सेरोटोनिन में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है, डिप्रेशन को किसी न किसी हद तक ये बेहतर करता है ये ग्रुप। एटिपिकल इस लिहाज से है कि अपने फीचर्स के हिसाब से, या जिस रिसेप्टर पर ये काम करते हैं, या जिस न्यूरो ट्रांसमीटर पर ये काम करते हैं, ये उन तीन ग्रुप्स में कहीं एडजस्ट नहीं होते हैं। थोड़े से हर एक इसमें अपने फीचर्स के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। जो अपने फीचर्स के हिसाब से मुख्तलिफ हों, उस ग्रुप में फिट ना हो सके, उसे हम ए टिपिकल के ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है बिप्रोपियोन। बिप्रोपियोन। अब मिस्टर बिप्रोपियोन क्या करता है, ये एक और न्यूरो ट्रांसमीटर पे काम कर रहे हैं जिस पर बाकी काम नहीं कर रहे थे। ये न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामीन। ये डोपामीन पे भी काम करता है। अब डोपामीन पर कोई और न्यूरो ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था, मगर डिप्रोपियोन डोपामीन का लेवल भी बढ़ा देता है। और साथ ही ये जो दूसरा न्यूरो ट्रांसमीटर जिस पे ये काम करता है वो है नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन पे भी ये काम करता है, उसका भी लेवल बढ़ाता है। सो बिप्रोपियोन इज एन एंटी डिप्रेसेंट which effectively increases the concentration of dopamine and norepinephrine both at the synapse. तो it is again a very good choice. ये सेक्सुअली सेफ है, ज़्यादा सेडेशन इसमें नहीं है, और डिप्रेशन के साथ साथ हम इसे, स्मोकिंग अगर किसी ने क्विट करनी हो वहाँ पर भी हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये अक्सर जो है वेलब्यूट्रिन या जाइलेक्स के नाम से ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हैं। जाइलेक्स 75 mg या वेलब्यूट्रिन 75 mg। ये भी प्रोपियोन है 75 mg, फिर 150 mg, एंड सो ऑन। फिर हम डोज मॉडिफाई करते जाते हैं। तो अगर निकोटीन क्विट करनी हो तो निकोटीन को क्विट करने में ये मेडिसिन हेल्प करता है, बिप्रोपियोन, बिसाइड्स इट्स यूज इन डिप्रेशन। तो ये कैसे एटिपिकल हुआ, कैसे बाकियों से डिफरेंट हुआ, ये डोपामीन पे काम करता है जो इस पर बाकी काम नहीं कर रहे थे।
एक तो आपने बिप्रोपियोन याद रखना है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो अगला एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है वो देखते हैं। ये तो था मिस्टर बिप्रोपियोन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है मिर्टाजapine। मिर्टाजapine ये अनलाइक बिप्रोपियोन डोपामिन पे एक्ट नहीं करता। डोपामिन की जगह ये एक्ट करता है सेरोटोनिन पे। और दूसरा ये एक्ट करेगा नॉरएपिनेफ्रिन पे। मगर अनलाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, अभी देखिए तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन पर भी इन्हीं दो न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे काम कर रहे थे, मगर अनलाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिन पर ये काम नहीं करता। वो जो साइड इफ़ेक्ट्स ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस के थे कि वो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर रहे थे या हार्ट को अफेक्ट कर रहे थे, उस लिहाज से ये सेफ है। तो मिटाजapine फर्दर किन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करता है, ये सॉरी इनके क्या मज़ीद यूजेस हैं। ये सेडेटिव हैं, स्लीप को बेहतर करता है मिटाजapine। दूसरा ये एपिटाइज़र है। तो जो मिटाजapine है ये बहुत ही अच्छा सेडेटिव भी है, इसलिए कि हिस्टामीन एक रिसेप्टर है जिस पर ये काम करता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन भी उस पर काम कर रहे थे। फर्दर ये बहुत ही अच्छा एपिटाइज़र है। और थर्ड ये एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स भी इसके हैं। और सेक्सुअली सेफ है ये भी। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे जो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स रखते हैं, जिसके के केस में जिसके हिसाब से कंपैरिजन में मिटाजapine ज़्यादा सेफ है। तो ये दो न्यूरो ट्रांसमीटर्स नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन पर मेनली काम करता है। अब इन्हें हमने SNRIs में क्यों नहीं रखा, इसलिए कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिन पर ये काम कर रहा है, SNRIs काम नहीं कर रहे हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट साथ क्यों फिट नहीं किया, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स है कि जिन पर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स फंक्शन करते हैं, एटिपिकल में ये मिटाजapine उनके ऊपर काम नहीं करता। तो स्लाइटली ये डिफरेंट है। इसके तीन जो अच्छे पॉइंट्स हैं। ऐसा पेशेंट जो डिप्रेशन का हो या कैंसर जिसका इलाज जिसका हो रहा हो, जिसकी एपिटाइट बहुत कम, भूख न लगती हो या साथ नींद डिस्टर्ब हो, उसमें हम मिटाजapine को बतौर चॉइस कंसिडर करते हैं। थर्ड एटिपिकल एंटी डिप्रेशंस में हम ले आते हैं एक और लास्ट मेडिसिन को, ट्राजोडोन। इट इज़ अ स्मॉल बास्केट ऑफ सेरोटोनिन, और साथ ही ये अच्छा सेडेटिव भी हैं। तो ये एंटी डिप्रेसेंट, नाम है मेडिसिन का ट्राजोडोन। डेप्रिल के नाम से ये कॉमनली अवेलेबल है। आ, ये एंटी डिप्रेसेंट के साथ साथ अगेन सेडेटिव भी है।
तो जिस पेशेंट में डिप्रेशन के साथ नींद डिस्टर्ब हो, तो हम बाकी मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन ऐड भी कर सकते हैं, अलग से भी दे सकते हैं। एंड अगेन, सेक्सुअली सेफ मेडिसिन है जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इन तीनों में एक कॉमन प्लस पॉइंट ये है कि दे आर सेक्सुअली सेफ। तीनों जो है किसी हद तक एंटी डिप्रेशन इफेक्ट भी रखते हैं, और हर एक के अलग अलग कुछ यूनिक फीचर्स हैं। सो दिस एंटी डिप्रेशन एक्ट्स ऑन सेरोटोनिन। फर्दर, चूंकि हमने रिसेप्टर्स सारे अभी तक डिस्कस नहीं किया, हम एक लेक्चर ऐसा रख लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो कि जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और किस रिसेप्टर पर बाइंड करने से, न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड करने से क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। हिस्टामीन रिसेप्टर क्या है, मस्करेनिक रिसेप्टर क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स कुछ है वो क्या काम करते हैं, सेरोटोनिन का अपना रिसेप्टर, डोपामीन का, नॉरेपिनेफ्रिन का रिसेप्टर, ये अलग अलग से हैं। सो जहाँ तक एक लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, ट्राजोडोन के साथ एक और भी है नेफाजोडोन, हम इतना यूज़ नहीं करते, अवेलेबल भी नहीं है शायद यहाँ पर। सो दिस कंप्लीट्स लिस्ट ऑफ एंटी डिप्रेसर्स। एक और ग्रुप है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। दे आर लेस सेफ टू यूज, सो वी डोंट डिस्कस, वी डोंट यूज देम। अब तक की जो हमने लिस्ट डिस्कस की है, जो आगे एक लेक्चर में इनकी रिवीजन और मज़ीद इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और जो ब्रांड नेम्स है या स्ट्रेंथ्स है, या कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है या सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, उस पर मैं एक लेक्चर रखूँगा। उसमें ये सारे दोबारा रिवाइज होंगे। अब तक जो हमने लिस्ट डिस्कस की उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि एक स्लाइड यहाँ पर थी, ये स्लाइड एसएसआरआईज डिस्कस किए, एसएनआरआईज डिस्कस किए, ट्राईसाइक्लिक्स डिस्कस किए, और अब जो हमने एक ग्रुप इसमें ऐड किया, दिस ग्रुप इज एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। इस एटिपिकल में हमने तीन डिस्कस किए, बिप्रोपियोन, मिटाजापिन, ट्राजोडोन। बिप्रोपियोन डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन पे काम करता है, मिटाजापिन नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन पे काम करता है, और ट्राजोडोन ओनली एक्ट्स ऑन सेरोटोनिन।